ऐसी बात आप भी कभी जाकर देख लेना। मैं नहीं कहता कि सिर्फ जैन की बात है, नंगे पैर उस पहाड़ पर चलकर देखना। अगर आपके अंदर, दुनिया के अंदर वो फीलिंग नहीं आए तो आप विश्वास करना जैन झूठ बोलते हैं। कोई भी अजैन चला जाए, भावना भर ले, हाँ मैं शांति चाहता हूँ, कदम उड़ा। छोटी सी यात्रा है, आपके लिए कठिन हो सकती है। 9 किलोमीटर चढ़ना होता है, 9 किलोमीटर पहाड़ों पर घूमना होता है आपके अनुसार, और 27 किलोमीटर मात्र, 2700 मीटर मात्र में कहता हूँ। आपकी बड़ी हो सकती है, पर जो चढ़ते हैं वो कहते हैं, लोग भूल जाते हैं कि 27 किलोमीटर चढ़ के तो पहले तो वापस आ गए। जज्बा होती कड़कड़ में आज भी है, पंचम काल के अंदर 2549 साल बाद कि आज भी वहां की कड़कड़ बोलती है और भावना देती है। सचमुच जहां तुम आयो, संसार भूल जाएंगे, दुकान भूल जाएंगे, अपनी पत्रकारिता भूल जाएंगे। विश्वास लीजिए, एक बार अगर वहां की वंदना कर जाएंगे। हमारा अनुरोध क्या है, सरकार ने हमें कहा है कि हाँ ये पवित्र स्थल है, उसने नक्शा भी बनाया। उसने क्या करा, हमें 2 गलती क्या हुई। 1983 1984 बिहार सरकार थी, झारखंड नहीं था उस समय। उसने हमारे इस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में डाल दिया। 2 पन्ने का गजट निकाला उसने, और उस गजट के अंदर उसने लिख दिया कि भैया वन्य अभयारण्य बना दिया उसने उसको। उसकी साफ कॉपी सरकार के पास भी नहीं है समय। ये इस तरह निकाला, उस पर लिखा पीरिटांड। नहीं समझ पाया जैन समाज पीरिटांड का मतलब पारसनाथ से है, और उसने आगे दिया इतने हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर, यानी 16,000 हेक्टेयर उसने कह दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सरकार चलती रही, कुछ नहीं हुआ, दशक बदल गए। इसके कारण क्या हुआ, एक प्लस पॉइंट, वहां पर कुछ आदिवासी लोगों के शिकार करते थे। शिकार का चलता है, आदिवासी लोग करते रहो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ करते थे। इस गजट के बाद जानकारी मिली 2002 या 1997 के बीच में 5 साल में वह शिकार हो गया, अच्छी बात हुई। लेकिन इसकी आड़ में क्या क्या ये नहीं मालूम था। उसके बाद 2016 के अंदर सरकार ने हमारे उस समेत को पर्यटक, वैसे कहा गया कि धार्मिक कर रहे हैं, लेकिन गजट में क्या पर्यटक स्थल है। सरकार चाहती थी इसको भी हम एक, हर सरकार चाहती है कि टूरिस्ट स्पॉट बनाओ, चाहे वह मोदी जी कहीं भी छोड़ के पावागढ़ बना के आए, कहीं भी जाते हैं हर कोई तीर्थ बनाता है। जूनागढ़ को बना दिया, जहाँ पे आपस में कहते हैं बात कि हमारा है, हमारा चलता है, खैर वो अलग बात है। हर दर्द होता है, कोई चोट लगती है, आप भी घर से जाके उसके सामने सहानुभूति है, पूछ लेते हो भैया आप क्या हाल चाल है। तो हम भी आपसे यही कह रहे हैं, भाई आप लोग सही हैं, आपके मंदिर सुरक्षित है, बहुत अच्छी बात है, पर जैनों के भी तीर्थ को सुरक्षित करने के लिए एक बार कदम तो चलाएं। इसको छाप दें आप, 18 को प्रोग्राम हो रहा है, ये महाराज कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अब पूछिए, 50 सवाल पूछिए कि हम कह क्यों रहे हैं, पाबंदा है, पवित्र है, सरकार कह रही है, फिर क्या बात है। आपके पास अभी 2 मिनट है, व्हाट्सएप कुछ पहुंच भी गए। आप देखो सही बात करके कि यहाँ पर क्या है, वो क्या जूते लेके इस तरह पे किसी मंदिर में देखा है आपने? अरे खून जल जाएगा अगर आप दृश्य देखोगे। मांस पकड़ा है मंदिर के आगे, बना रहे हैं आदमी, दुकान नहीं बना रहे हैं, पिकनिक के लिए आए हैं। कलकत्ता वेस्ट बंगाल से यहाँ पर इसे 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सिलसिला लगातार चलता है। हमारे 10-15 हजार यात्री रोज चढ़ते हैं, लेकिन इन दिनों में पहाड़ पर चल, कोई आसपास कोई पहाड़ के क्षेत्र की फैसिलिटी नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। शनिवार और इतवार को यह मजमा हर साल लगता है। हड़ताल कर दें, रोक ले, क्या तरीका है आप लोग भी बताइएगा कि आप समझिए क्या है। इसलिए आज मैंने कहा ये सम्मेलन है, वार्ता नहीं है। वार्ता में मैंने बोल दिया, महाराज जी ने बोल दिया, आपने सुन लिया और आप 4 लाइन लिख दी। नहीं, मैं नहीं चाहता 4 लाइन, बहुत बार लिख चुके हैं आप, लेकिन इस बार ऐसी बात पूछिए जो आपको अलग अलग लगती है। अपनी अपनी बात देखिए कि जैन समाज चाहता क्या है। सम्मेलन कोई सहायता नहीं चाहता सरकार से, कोई पैसा नहीं चाहता, कोई रुपया नहीं चाहता, अरे वह दे देता है, वह वहां पर रोजगार देता है। नक्सली एरिया है, आप भी जानते होंगे। सरकार ने वो हमने क्या दे रखा है, जब मजदूर में घुसते ना तो पहले मंदिर पे 1000 सीआरपीएफ हमारे मंदिर में ठहरती है। वहां पर हमने उसकी व्यवस्था हमारा जैन समाज करता है। ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ऊपर मंदिर वादी सीआरपीएफ कैंप लगा रखा है, उसकी व्यवस्था जैन समाज करता है। ऊपर डाक बंगला जैन समाज ने सामने के पास था, उसको पूरा खाली करके आज सीआरपीएफ दे रखा है। इसलिए समाज सरकार को सहूलियत देने को हर चीज तैयार है, तो फिर ऐसे अन्याय क्यों होता है। हम यही चाहते हैं। हर समय पानी नहीं आता है वहां पर, ऊपर जो हमारे लोग रहते हैं आदिवासी नहीं आता है। हमारी पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव से लगे हुए कॉरेस्पॉन्डेंट करने बहुत बार, अभी कल परसों ही मोदी जी को पत्र लिखा है। सरकार कहती है हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, पर ये करेंगे का इलाज कब है। कैंसर से आदमी मर जाएगा, उसके बाद अगर डॉक्टर 4 भेज इसलिए कुछ नहीं होने का, बेकार हो जाएगा। आज इसलिए दिया है वो आश्वासन कि मैं सरकारी का जाऊं और आपको जो लास्ट बजट है उससे नाम हटा दूंगा, पर उससे हटाने से काम नहीं चलेगा।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हटाना पड़ेगा, पर्यटन से हटाना पड़ेगा, दोनों हटाने पड़ेंगे। और फिर झारखंड सनातन का है, हम हेमंत से बात करेंगे, हम उसको शाकाहार पवित्र जयंती घोषित करवा देंगे। आश्वासन है आपके सामने। तब भी सरकार की मेथी साथ करेंगे। हमारे दो जो श्रेष्ठ कहते हैं संतों में, हमारे 5 परमेष्ठी होती हैं, उसमें से ना भगवान और उसके ऊपर सिद्ध जो होते हैं उनको आप देख नहीं सकते। उसके बाद यही रूप मिलता है हमें, जिनको हम नमन करते हैं और हमारी तरह हमारी बात करने के लिए 20-25 किलोमीटर रोज चलते हैं। एक बार आहार लेकर पानी भी दोबारा नहीं आता इनसे। ये है नीति दशा। और वह हमारे लिए कोई कर्तव्य इनका नहीं है, ये ड्यूटी हमारी है, समाज की है और वैभव पत्रकारों की भी है। महानुभाव, आज का जो प्रसंग है, जहाँ आज इस पत्रकार सम्मेलन में जहाँ एक संत को भी आना पड़ा और अपन ये देखे कि जहाँ हमारे शरद जी आप सबको जैन मुनि की चर्या से अवगत करा रहे थे, तो जहाँ अपन देखे कि जैन मुनि यानी कि भगवान का एक छोटा रूप, और ये जैन शब्द जो है, ये जैन यानी कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये जैन धर्म जो है जन जन का धर्म है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि धर्म कहत सब कोई, धर्म न जाने कोई, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से हुए। अभी इस पंचम काल में हम लोगों ने हर चीज को अपना अपना कह के अपना बना लिया, और हमने भगवान को भी अपना कह दिया, हमने अपना गुरु को भी अपना कह दिया, सूर्य तारे चंद्रमा को भी अपना कह दिया। जबकि कहा जाता है कि संत सड़क कुआ ये किसी का ना हुआ। ना संत की कोई जाति होती है, ना सड़क की कोई जाति होती है, ना कुएं की कोई जाति होती है, ये सभी के हैं। क्योंकि जैसे सूर्य है, सूर्य अगर कोई उनको नमस्कार करता है, जल देता है, तब भी वो उनको प्रकाश देते हैं, और जो उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं, उनको जल नहीं देते हैं, सूरज को भी प्रकाश देता है। क्योंकि वो कहता है मैं सूर्य हूं, मैं छोटी सोच का इंसान, छोटी सोच का चीज नहीं हूं, वो बहुत ऊंची चीज हूं। तो वही ईश्वर है। हम उस भारतीय संस्कृति में पले और बड़े हुए हैं, जो राम की भूमि है, हनुमान की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान महावीर की भूमि है, आदिनाथ की भूमि है। अब उस भूमि में पले हैं, पड़े हैं। बस अंतर कहाँ है कि हमारी अंतर, हम धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाए। धर्म मीन्स क्या है? धर्म मीन्स स्वभाव है। धर्म कोई नहीं होता, ना हिंदू कोई धर्म होता है, ना मुस्लिम धर्म होता है, ना कोई ईसाई धर्म होता है, ना कोई जैन धर्म होता है। धर्म होता है अपनी आत्मा का स्वभाव। मैंने देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना जैन होता है, हमारी तरह दिगंबर होता है, पैदा दिगंबर होता है। तो हम ये देखेंगे कि धर्म है, धर्म कोई अलग अलग नहीं कि आपको लगे कि ये जैन साधु आए हमारे पास, है ना, कोई जाति, अगर जिस दिन संत की जाति भगवान की जाति बन जाएगी, उस दिन मानव जीवन जो है तहस नहस हो जाएगा। तो हम ये देखें, आज जो आने के पीछे एक कारण है, वो अपने पत्रकार भाइयों के पास बैठ कर के कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। और वो शेयर क्या है, अब देखेंगे आज जो पत्रकार वार्ता की जो आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि अपन देखें ये दो फील्ड हैं, एक आपकी फील्ड है, एक हमारी फील्ड है, दोनों एक ही फील्ड है। अंतर इतना है, जो बात मैं कहता हूं अपने स्थान पर बैठ करके उसे 250, 400, 500 लोग सुनते हैं, और जो बात हमारे पत्रकार भाई सुनकर जाते हैं वो पूरे शहर क्या पूरे देश में 2.5 रुपए के पेपर में भेज देते हैं। आज आपसे एक अर्जी हम लोग भी लेकर आए कि जो बात हम लोग यहाँ कहना चाहते हैं उसे आप अपने पेपर के माध्यम से जन जन तक भेजा दो। और वो क्या है, वो ये है कि एक बार पहली बात तो दिमाग में ये मत रखना कि हम जैन हैं, जन जन के आपका भी संत हो, क्योंकि जब स्वभाव प्रार्थना करता हो तो प्राणी मात्र का जीव
चाहे वो भारत में रहने वाला हो तो भारत नहीं, अपितु सारे वर्ल्ड के रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए प्रार्थना की जाती है कि सबका कल्याण हो। पेट के लिए बस मजबूरी है, इसीलिए क्या करते हैं, एक टाइम भोजन में काम चल सकता है तो ले लिया। बोले कि खड़े होके लेते हैं, भाई खड़े होके क्यों लेते हैं? खड़े होके इसलिए लेते हैं कि भोजन में ज्यादा आसक्ति ना जाए। खड़ा बैठ करके हम अधिक खा सकते हैं, पर खड़े होकर के सिर्फ इतना आधार बन जाए जिससे कि हमारा 24 घंटे निकल जाए और प्रभु की भक्ति आराधना करने में कहीं कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए खड़े होके खाते हैं। कम खाओ और नहाते नहीं। बोले क्यों नहाते भाई? कभी अपन देखे कि आज मेरे 29 साल हो गए तो नहाते क्यों नहीं? बोले सेव वाटर सेव डॉटर। सरकार कहती है भाई पानी बचाओ, हम तो पहले से बचाते आ रहे हैं, नहाते ही नहीं इसलिए ना। सेव वाटर को सेव कर रहे हैं हम लोग ना। जो पानी यूज करते हैं वो थोड़ा सा, एक जो कमंडल होता है ना, छोटा सा, अपन सोचते होंगे सब पानी होगा तो साधु लोग पीते रहते होंगे, क्या सकती होगी। ये पीने के लिए नहीं है, इसमें जो जल है, ये जल जो है जब कभी लक्षणका जाते हैं, शौच क्रिया के लिए जाते हैं, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए ये जल को लेके चलते हैं ना। ऐसा नहीं जहां चाहे पर भी नल चल रहा है तो वहीं पानी नल चालू करो, हाथ धो लो, शुद्धि कर लो, नहीं। अगर जल कमंडल नहीं है तो चाहे कितना ही रोकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसी से यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो जल है वो छना हुआ, छान करके उसको गर्म किया हुआ वो जल है ना। क्योंकि वो देखिए ईश्वर में, ईश्वर की और सामान्य व्यक्ति की क्रियाओं में कुछ तो अंतर है, तभी तो गॉड है। और गॉड जो पूर्ण रूप में गॉड है, अपन देखें अंश रूप में गॉड, जो हमको भी गॉड बनना है, उसी सीढ़ियों पर चल रहे पर। तो आज अपन देखेंगे कि आज जो जेंट्स हैं जो आपके यहाँ पर पधारे हैं, वो इसलिए पधारे हैं, ये जो मुनिराज हैं तो आज यहाँ पर आपके बीच में हैं, श्री कृष्ण की भूमिका अदा करने आए हैं और आप सबको अर्जुन बना के आए हैं। क्या हम चाहते हैं कि ये कृष्ण इन सभी अर्जुनों के लिए आपके सहयोग की कामना लेकर के, आपसे ये भावना लेकर के कि आप मेरी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, ये सहयोग आपसे चाहिए। अब ये अपन देखें कि जैनों का एक तीर्थ गिरनार जी पर्वत, आज अपन देखेंगे गिरनार पर्वत जो नेमिनाथ भगवान जी के मोक्ष भूमि है, निर्वाण भूमि है। आज वहां पर ये जैन समाज प्रभु में बड़ी आस्था रखती है। इसे ना क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है कि शिखर जी को जेल में रख के घूमे या गिरनार जी को जेल में रख के घूमे, और मालूम है कि पर्वत है, हमारा भारत देश है, हमारा पर्वत सुरक्षित है। और हम जाकर के जब जब मौका मिलेगा, साल में 6 महीने में, 8 महीने में, 2 साल में मौका मिलता है, जाते हैं लोग, पर उनको दर्शन करने नहीं दिया जाता। उनके साथ जाति हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, कभी गाली गलौज भी हो जाती है। जब हम आराधना करने गए, हमारा देश तो धर्मपरायण देश है, यहाँ पर तो किसी को भी जाए तो रोकते नहीं, हम टोकते नहीं है, पर वहां पर हमारा ही क्षेत्र है और अपने ही क्षेत्र पर हमें नहीं जाने दिए जाए, रोका टोका जाए। फिर भी जैन समाज की अपन देखे संतोष व्रत कितना है कि उन्होंने इतनी बड़े आघात को भी बड़ी शांति से सहन करके चुपचाप रहे, कभी आवाज नहीं उठाई। आज तक मेरी समझ से देश में भी एक भी बार ऐसा कोई अनशन या ऐसा कोई बात नहीं रखी गई गिरनार जी के लिए, पर वो भाव लेकर के चुपचाप बैठे रहे। पर अब जैसे ही पता चला कि संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, अब और योजना भी बता दी गई, अब खतरा दिखने लगा, क्योंकि दूध का जला छाछी ठोक ठोक के पीता है। अब लगने लगा शिखर जी की तरफ भी की नजर है भाई। और बड़े सुंदर तरीके से देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि हम रोड चौड़ी चौड़ी कर देंगे। 9 किलोमीटर की यात्रा को जहां आपको पैदल पैदल चलना पड़ता है, आपके बड़े बुजुर्ग डोली में जाते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग मोटरसाइकिल पर जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, रोडें बना देंगे, बसें जा सकती हैं, 4 व्हीलर जा सकती है, हेलीकॉप्टर जा सकते हैं ना, सब कुछ जा सकती है। जैन समाज के बड़े बुजुर्ग खुश हो सकते हैं, क्योंकि वो तो ये सोचेंगे सरकार हमारा हित कर रही है। पूरी समाज से आह्वान करेंगे कि सारी समाज एकत्रित होकर के लाल मंदिर पर इकट्ठी हो 18 तारीख को, जहां पर हम सभी पत्रकार भाइयों के साथ मिलकर के अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे कि हमें चाहिए कुछ नहीं है,
ना कुछ सहयोग चाहिए। सिर्फ हम क्या चाहते हैं, जो आपके निर्णय है कि वहां पर हम प्रोटेक्शन घोषित करते हैं उसे ना करें, ये हम चाहते हैं। तो ये आवाज आपके साथ वहां पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपका फिर कहूंगा सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग चाहूंगा कि ये जो परेशानी है ये है तो बहुत समय से, क्योंकि सरकार ने एक दिन साल में एक दिन जो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं और जो कबीले वाले हैं उनको एक दिन की आज्ञा दे रखी है कि आप लोग पहाड़ पे जा कर के रह सकते हैं। पर वो जो एक दिन उनको दिया गया, उस एक दिन की आड़ में वहाँ पर कई लोगों ने क्या किया, अपनी झोपड़ियाँ बना ली और रहने लगे। और जो जब एक साल में जाते हैं तो वो वहाँ पर बहुत गंदगी करता है, कहीं पानी की बोतल, कहीं चप्पल जूते पहन के जाएंगे। तो जहाँ अपन ने वहाँ पर 24 भगवानों के जो चरण बना के रखे हैं, तो कई बार अपन देखें कि लोग बाग उन चरणों पर खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं, है ना। वो कहते हैं भाई हमें क्या करना, चरण में से क्या होता है ना। तो उससे जब वो वीडियो डलती हैं और वो डालते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत पीड़ा होती है ना। कभी अभी अपन देखें बीच में एक दो वीडियो वहाँ पर नॉन वेज बनाते हुए आई, है ना, नॉन पकाते हुए आई, है ना, शराब की बोतल पीते हुए आई। तो उससे क्या होता है, बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि जहाँ पर जैन समाज के लोग पानी भी नहीं पीते उस पहाड़ पर, है ना, कि वो उसकी पवित्रता बनी रहे, है ना, कि पानी पिएंगे, खाएंगे पिएंगे, सो पहले जाते हैं पर घूम के वापस आके फिर नीचे खाते हैं। ये चाहते हैं कि जो अपना 35 किलोमीटर का जो अपना पहाड़ है उस पहाड़ को छोड़ करके, है ना, आप वहाँ पे करते रहें, है ना। क्योंकि जिससे कि एक धर्म है तो धर्म की आस्था पर भी चोट ना लगे, किसी धार्मिक भावनाओं को भी ठोस ना लगे, और आप अपना भी काम कर लें और जैसे सोचित भी कर लें कि भाई आप जो अपना ये पहाड़ है 35 किलोमीटर का, इसमें हम किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे और पूरा सिक्योर कर दें उसको। सर संक्षेप में आप एक बार बताएं कि सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से अपन ये चाहते हैं कि जो सम्मेद शेखर जी है, सम्मेद शेखर जी को, है ना, शाकाहार पावन पवित्र स्थल घोषित कर, है ना, ये चाहते हैं। जिससे कि सरकार जब, है ना, ऐसा पवित्र शाकाहार पवित्र स्थल घोषित कर देती है तो उस कानून के तहत 150 किलोमीटर की दूरी में किसी प्रकार का कोई नॉन वेज, शराब आदि का कार्य नहीं हो सकता। अपन ये देखेंगे कि जो आह्वान है वह लाल किले पर, वह एक तो ये है कि हम सरकार को बार बार चेत आ रहे हैं कि देखिए जैन समाज जो है एक बार गिरनार जी को खोने के बाद सम्मेद शेखर जी को खोने की तैयार मूड में बिल्कुल नहीं है ना। और उसके लिए चाहे उसको बड़े आंदोलन करना पड़े या वहाँ आगे चल कर के हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़े, है ना, समाज उसके लिए तैयार है। पर ऐसा करेंगे, हम चाहते करें क्यों ना, ऐसी नौबत आए सरकार उसके पहले ही उस 35 किलोमीटर का जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र को सुरक्षित कर दे। 18 तारीख को जो अपन का प्रोग्राम है उसमें अपन यही कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार का, चाहे झारखंड का, चाहे अपने यहाँ का कोई भी मंत्री आकर के घोषणा कर जाए कि सिक्योर कर दे जैन समाज को कि हम लोग जैन समाज के साथ है, सरकार भी जैन समाज के साथ है, और जो हमने प्रोटेक्शन घोषित किया है वो आपके 35 किलोमीटर के क्षेत्र को छोड़ करके हम शेष जगह में करेंगे। बस काम हो गया और कुछ ठीक। जैन आप छोड़ हाँ बताएं। राष्ट्रीय मंत्री जैन एकता मंच से जी महाराज जी के सामने ये महिला शक्ति की तरफ से हम गवर्नमेंट का विरोध करेंगे अगर वो हमारा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम आक्रोश में हैं। हमें महिलाओं को बहुत दर्द है इस बात का, सारे समाज, सारे साधु, उनको यहाँ सड़कों पे उतरना पड़ा। एक एक जगह सारी महिला शक्ति लगी हुई है और 18 तारीख को, 18 दिसंबर को पूरी महिलाओं ने महाराज जी के सामने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम सब वहीं मिलेंगे और वहीं पहुंचेंगे। और हमारे साधु विद्रोह नहीं कर सकते गवर्नमेंट का, लेकिन जैन समाज भले ही हम गलत नहीं करते, अहिंसा के पुजारी है, लेकिन जब जब कहते हैं ना कि बच्चों पे आक्रमण होता है तो माँ सबसे पहले निकल के आती है। ऐसे ही जब धर्म पे हमारी धर्म पे राजनीति होने लगेगी तो हमारी महिला शक्ति कहीं से पीछे नहीं रहेगी। और हम अपने गुरुओं से आदेश लेके और हम जाके महावीर शिखर जी में जाके अपनी आवाज़ को उठाएंगे और गवर्नमेंट को जगाएंगे। ऐसी हमारी सोच है। महाराज जी का जैसे आदेश होगा वो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को जगाना है। हम मोदी जी के विरोधी इसलिए नहीं है कि वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे तीर्थ पे अगर कोई भी आक्रमण करेगा, अंगुली भी उठाएगा और हिंसा फैलाएगा तो हम सारी महिला शक्ति जाग जाएंगे। जेंट्स तो हमारे पुरुष तो हैं ही, लेकिन महिला शक्ति जाग जाएंगे, बच्चा बच्चा जाग जाएगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे, हम ये सोच के बहुत ही परेशान हैं। धार्मिक त्यौहार, हिंदू धार्मिक त्यौहार
नवरात्रे होते हैं, ये होते हैं, तो उस टाइम मीट मच्छी की दुकानों पर बंद कर दिया जाता है, नहीं बिकने दिया जाता है। वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर रही सरकार? क्या दबाव है, क्या उनका? ये सरकार की एक रणनीति है, या ये कह दें कि सरकार इससे कुछ कमाना चाहती है या कोई रास्ता। लेकिन जैन धर्म के विरोध में कार्य हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमें इसके ये पटका नहीं पता क्यों हो रहा है। लेकिन जैन धर्म के विरोध में, जैन तीर्थ के विरोध में ये हो रहा है, क्योंकि पहले हमारा गिरनार जी गया है, अब सीकर जी की बारी है, फिर पाली ताना की बारी आ रही है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे तीर्थों पर क्यों अल्पसंख्यक हैं हम, लेकिन ऐसे नहीं, अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन हम अपने तीर्थ को इस तरह नहीं जाने देंगे। और इसी तरह से जैसे बच्चा कहते हैं ना माँ के सामने रोता है तो माँओं का दर्द जाग जाता है, ऐसे हमारी महिला शक्ति का दर्द जागा हुआ है।